नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ पूरे देश में उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है और सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की हो रही है। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी। भाजपा भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बसपा के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, बसपा के लिए चुनाव कितना मायने रखता है और इस चुनाव में अपना प्रदर्शन जो है वो बेहतर करने के लिए बसपा क्या रणनीति अपना सकती है, क्या इस पूरे चुनाव में आकाश आनंद मोर्चा संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हो रहा है। अभी खबर ये आई है कि जो बाबा गोरखनाथ ने पिटीशन दायर की थी वो उन्होंने वापस ले लिया। अब ऐसे में देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या अब मिल्कीपुर में भी चुनाव कराएगा या नहीं। साथ ही साथ अगर बात की जाए सपा, बसपा और भाजपा की, तो तीनों ही पार्टियों के लिए यह चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। इसको 2027 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक और भाजपा के पास अपना प्रदर्शन सुधारने और 24 में से जो गलती हुई उसको सुधारने का प्रेशर है भाजपा पर, तो वहीं सपा के ऊपर अपना जो मोमेंटम है वो बरकरार रखने का प्रेशर है। तो वहीं सबसे बड़ा प्रेशर है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह चुनाव करो या मरो की लड़ाई की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो गिर रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद हरियाणा चुनाव के बाद मान चुकी हैं कि पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बीते सालों में खराब हुआ है, उसको सुधारने के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, किस रणनीति को लेकर बसपा यहां पर चुनाव में उतरने वाली है। बीएसपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आकाश आनंद हैं। आकाश आनंद को लेकर युवाओं में एक बड़ा जोश रहता है। हाल ही में आकाश आनंद ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। वहां पर वो एक हवा तो बना पाए, लेकिन उस हवा को नतीजों में नहीं बदल पाए, और जिसको लेकर चर्चा सब जगह हुई कि क्या आकाश आनंद जो है वो अब हरियाणा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी आएंगे। ये चर्चा सब जगह आम हो चुकी है। विपक्षी दल हो या फिर बसपा के लोग हैं, वो सब बड़े तौर पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या आकाश आनंद इस घड़ी में बसपा का मोर्चा उत्तर प्रदेश में संभालेंगे और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीएसपी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कुछ सीटों पर उम्मीदवार जो हैं वो घोषित करना बाकी रह गए हैं। मैं आपको बताऊं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल ट्वीट कर साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। अब ऐसे में यह देखना है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है। पार्टी के लिए जो मजबूत सीटें बताई जाती है, जहां पर पार्टी का पहले अच्छा खासा जनाधार रहा है, वो कटहरी है, वो गाजियाबाद है, मीरापुर है, खैर है, तमाम सीटें जो हैं, फूलपुर की कुछ सीटें हैं जहां पर पार्टी का अच्छा जनाधार बताया जाता है। लेकिन सवाल यह बनता है कि इस करो या मरो की लड़ाई में बसपा कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है और क्या मैसेज जो है अपने वोटर तक पहुंचाने में कामयाब होती है, क्योंकि यह चुनाव पूरा एग्रेशन का चुनाव दिखाई दे रहा है, जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक दबाव है, उनको अपने आप को साबित करना है। तो वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी भी क्या कमाल कर पाएगी ये भी देखना बाकी है। लेकिन खासकर चर्चा आकाश आनंद को लेकर होगी। जो बसपा के नेता हैं, बसपा के पदाधिकारी हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं, वो इस समय हताश हैं, निराश हैं, उनमें एक नई ऊर्जा की जरूरत है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उस कार्यकर्ता में वो ऊर्जा के लिए आकाश आनंद क्या मोर्चा संभालेंगे, अभी पार्टी की ओर से ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो आकाश आनंद अभी उत्तर प्रदेश में भी काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास दिल्ली का प्रभार है, राजस्थान का प्रभार है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश भेजेंगी।
क्योंकि आकाश अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो मेरा मानना यह है कि जो कार्यकर्ता है, जो बीएसपी का कार्यकर्ता इस समय पूरी तरीके से हताश निराश है, जो कि प्रभारियों से परेशान है, वो उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा आ सकती है। जिस तरीके से 2024 के चुनाव के बाद एक नैरेटिव जो 24 के चुनाव में बना था कि दलित वोटर जो है वो शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन के ऊपर संविधान और आरक्षण को बचाने को लेकर, वो वोटर क्या अभी भी उस गठबंधन के साथ है, ये भी देखना बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से फैसला 1 तारीख को वर्गीकरण का आया और उस पर सपा और कांग्रेस पूरी तरीके से चुप रही और बीएसपी ने उस पर खुलकर बोला, तो ऐसे में अनुमान तो ये लगाया जा सकता है कि वो वोटर जो है कहीं ना कहीं अब सपा और कांग्रेस के साथ असहज महसूस कर रहा है। लेकिन उस वोटर को वापस बीएसपी की ओर खींचना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और ऐसा करने के लिए पार्टी को एक बड़ा मजबूत कैंपेन जो है वो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में रन करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, मात्र क्या 1 महीने में इस तरीके के कैंपेन जो है वो जमीन पर चलाए जा सकते हैं? हालांकि पार्टी लगातार संगठन जो है वो काम कर रहा है। वो प्रदेश के चाहे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हो या तमाम प्रभारी हो, उस तरीके से एक्टिव और सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप की बात, स्टार प्रचारक की बात स्टार प्रचारक की ही रहती है। क्या बीएसपी सुप्रीमो भी उपचुनाव में रैली करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। क्या वो भी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि ये चुनाव बीएसपी के लिए अस्तित्व और करो या मरो की लड़ाई का चुनाव है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार करना चाहिए, मोर्चा संभालना चाहिए, और संभालना चाहिए तो किस तरीके से संभालना चाहिए? ये मेरा सवाल आप लोगों से बनता है। क्योंकि देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव है, तो ये अपने आप में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है कि 3 जगहों पर किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और पार्टी के पास इस समय एकमात्र युवा नेता है जो कि जमीन पर जो पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आते हैं, वो है आकाश आनंद। तो अब वो देखना है कि बीएसपी जो है आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में उतारती है या नहीं उतारती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनसे अगर बात की जाती है, पार्टी के लोग जो हैं उनका कहना है कि आकाश आनंद का जमीन पर आना जरूरी है। क्योंकि अगर आकाश आनंद जमीन पर आएंगे तो जो कैंपेन है वो भाजपा और सपा के सामने एक मजबूत कैंपेन खड़ा हो पाएगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सही समय है आकाश आनंद का उत्तर प्रदेश में उतरने का? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे सही नहीं रहते हैं तो फिर कई सवालिया निशान जो है वो आकाश आनंद पर उठने लगेंगे। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में उस तरीके से काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ लोकसभा चुनाव में एक्टिव हुए नजर आए थे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश से दूर हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव का जो परिणाम है वो सही नहीं आता है तो फिर लगातार आकाश आनंद पर सवाल उठेंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पर पार्टी की स्थिति इस समय जो डामाडोल हो रखी है, जो स्थिति जो खराब है उत्तर प्रदेश में, अगर उसमें आकाश आनंद उतरते हैं और नतीजे नहीं आते हैं तो उसका ठीकरा भी उनके सर पर ही जाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में मोर्चा इस समय संभालना चाहिए जब चुनाव में महज 1 महीना भी नहीं बचा है, या फिर नहीं संभालना चाहिए? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।